2025 में डिजिटल मार्केटिंग सीखने का कोई फायदा नहीं है। जिसे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी थी उसने सीख लिया और अपना करियर बना लिया। अब एआई के आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी करियर नहीं बचा। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी मुबशिर अली। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम उस स्किल के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, और उन सवालात के बारे में बात करेंगे जो सवालात हर उस शख्स के जहन में आते हैं जो शख्स डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, उसमें अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरनेट में वीडियोस देखता है, जिस वजह से कंफ्यूज हो जाता है कि आया उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। आज की वीडियो में मैंने मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं, जो कॉमन क्वेश्चन हर शख्स के जहन में आते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन जो सर्च किए जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस पे एक एक करके हम बात करेंगे। उसके हम फैक्ट एंड फिगर्स देखेंगे, उसकी हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के एंड तक आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, इसको प्रॉपरली आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर इन सवालात के बावजूद भी आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे सोशल मीडिया में आप रब्ता कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल में जाएंगे, मुबशिर अली टेक सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी। उसमें मेरे कंप्लीट सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसमें जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और अपने सवाल के जवाब भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और उन सवालों को देखते हैं जो सवाल आपके भी जहन में और उस हर शख्स के जहन में जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है और उसमें अपना करियर बनाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग इज डेड इन 2025 आफ्टर एआई। बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग डेड हो जाएगी। वो डिजिटल मार्केटर्स डेड हो जाएंगे जो एआई को यूज नहीं करेंगे अपने डिजिटल मार्केटिंग में, जो एआई का फायदा नहीं उठाएंगे अपने डिजिटल मार्केटिंग में। अगर तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एआई भी सीखनी पड़ेगी। वजह क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक सिंगल स्किल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं, आप सिंपली आप ऐड चलाएंगे, आपको एआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया है। एआई ने आपको हेल्प किस तरह से किया है कि आपको कंटेंट लिखना है, मिसाल के तौर पे आप कॉपी राइटिंग करनी है, आपको किसी ऐड की कॉपी राइटिंग करनी है, तो आप सिंपली चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जेमिनाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई हमारी असिस्टेंट के लिए आया, ना कि हमारी जॉब लेने के लिए। अब मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रेटजी बनाई। मैं इसका एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपको मिसाल के तौर पे कॉपी राइटिंग नहीं आती, आपको नहीं पता कॉपी राइटिंग में आइडा फार्मूला क्या होता है, ये नहीं पता आपको पीएस फार्मूला क्या होता है, हमें कॉपी राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए। अब जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कॉपी राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए, आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे और उसमें आप कॉपी राइटिंग करेंगे। चैट जीपीटी आपको कुछ भी कॉपी राइटिंग लिख कर दे देगा। आपको जब पता ही नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसने अगर गलत भी कह दिया और गलत भी कर दिया, तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं कर सकते आइडेंटिफाई, अनटिल अनलेस आपको खुद ना आती हो। तो ह्यूमन इंटरेक्शन डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि एआई गलती कर सकता है। एआई के पास जो उसको प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं और जो जो उसके सिस्टम में चीज़ें हैं वो उसी हिसाब से करता है। लेकिन इंसान चीज़ों को स्ट्रेटजीज आप एआई से बनवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करना एक इंसान का ही काम होता है। तो एआई आपकी हेल्प के लिए आया है, तो एआई आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब, डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांस करियर, डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि एआई आपके करियर में आपको हेल्प करेगा फास्ट ग्रोइंग में। आपने क्लाइंट पकड़ा, पहले आपने ब्लॉग राइटिंग का क्लाइंट पकड़ लिया। अब ब्लॉग राइटिंग का आपने क्लाइंट पकड़ लिया, उसने बोला आपको 1000 वर्ड्स का मुझे ब्लॉग लिखना है किसी भी एक टॉपिक पे। अब 1000 वर्ड्स का ब्लॉग आप किसी भी एक टॉपिक पे लिखेंगे, अब आप मैनुअली जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको कितने ज़्यादा मसले आएंगे। आप उसको सोचेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर ग्रामर चेक करेंगे। अब ये सब चीज़ें एआई ने बहुत आसान कर दी हैं। आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, आप ग्रामरली को यूज़ करते हुए उसकी ग्रामर चेक कर सकते हैं, आप प्लेजरिज्म क्विल बोर्ड्स के ज़रिए से कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं। ये सब एआई टूल्स ने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है। तो एआई टूल्स आपके करियर को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालेंगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो हमारा हो गया कि एआई कभी भी हमारी जॉब को किल नहीं कर सकता। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको एआई से हेल्प मिलेगी, ना कि एआई आपके लिए खतरे की घंटी है। दूसरा सवाल इसमें आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे सीखनी चाहिए या नहीं, या डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए बनी है या नहीं। देखो, इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ, जो मेरे टीचर ने ही मुझे बताया था और जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैंने वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर की तरफ गया था। अब उसमें क्या होता था कि मैं जब वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ और जब मुझे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं और मैं जब असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, असाइनमेंट्स करते हुए मुझे नींद बहुत आती थी। तो मेरे सर ने मुझे बताया कि कोई भी स्किल
इससे डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं हो रही, ये हर उस स्किल की बात हो रही है जो आप स्किल सीखना चाहते हैं। आया आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हैं, अगर वो स्किल पे काम करते हुए उस स्किल को सीखते हुए आपको नींद आ रही है और आपका टाइम नहीं गुजर रहा, आपको एक बोझ फील हो रहा है कि यार मेरा टाइम क्यों नहीं गुजर रहा, मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं हो रहा, तो समझ जाइएगा वो स्किल आपके लिए नहीं बनी, वो स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो स्किल जो स्किल आप सीख रहे हैं, वो स्किल सीखते हुए आपको टाइम का पता नहीं चल रहा और वो स्किल से आपकी नींद भी उड़ गई है, रात में 3-3 बज रहे हैं, 4-4 बज रहे हैं और आप वो लगे हुए हैं स्किल सीखने में, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागती जा रही है और आप चीज़ें सीखते जा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये स्किल आपके लिए बनी है, तो आप स्किल सीख सकते हैं। तो इसी तरह से अब डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए आपको या नहीं, या आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। यूट्यूब में जाएंगे या मेरे चैनल में जाएंगे, जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उन लेक्चर्स को देखेंगे। अगर आपको नींद आ रही है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको बॉदर हो रहा है, तो आप समझिएगा डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए नहीं बनी, आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखनी। और अगर आप एक्साइटेड हो रहे हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, मज़ीद चीज़ें इंटरनल जा जाके देखना चाह रहे हैं, तो समझिएगा डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए ही बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में सीख लूँ, मुझे श्योरिटी होगी कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इसी तरह से रहेगा, या डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप डिक्लाइन होगा या इंक्लाइन होगा। क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग आज से सीखना शुरू करता हूँ तो मुझे 1 साल 1.5 साल डिजिटल मार्केटिंग सीखने में लग सकता है। तो मैं अगर सीखता हूँ तो मैं किस तरह से श्योरिटी लूँ? तो इसका जवाब ये है कि आप अभी जानते हैं, आपने फेसबुक यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आपके पास हज़ारों एड्स आते हैं और आपको इतना पता भी है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपने डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी कि हर छोटा बिजनेस को ऑनलाइन विजिबिलिटी चाहिए। हर बिजनेस कह रहा है कि मुझे ई कॉमर्स करना है, हर बिजनेस कह रहा है मेरा फेसबुक पेज होना चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग बहुत हाइक पे है और हर बिजनेस आपका डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है। तो आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का बूम तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैंने एक छोटी सी रील बनाई थी, उस रील में मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स डिजिटल मार्केटिंग 2025 के टॉप 5 स्किल्स में आता है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का करियर अभी बिल्कुल भी एंड नहीं होगा। हाँ, उनके लिए लाजमी होगा, दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, उनके लिए लाजमी होगा जो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे फेसबुक आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले अलग था, उसका इंटरफेस अलग था, उसकी टारगेटिंग अलग थी, उसकी ऑडियंस अलग थी। लेकिन 2 से 3 साल बाद अभी अगर आप फेसबुक का इंटरफेस खोलेंगे, ऐड अकाउंट का, एड्स मैनेजर का इंटरफेस खोलेंगे, तो टोटली डिफरेंट हो चुका है। तो आपको उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले एआई अलग थी, आज 2 साल बाद एआई बहुत अलग हो गई है। आज से 2 साल पहले एसईओ बहुत अलग था, गूगल का एल्गोरिदम बहुत अलग था, आप ब्लैक हैट कर लेते थे आराम से, बहुत सारी चीज़ें आप कर लेते थे, आप रैंक हो जाते थे। इस वक्त एआई रेवोल्यूशन आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में आपको सफ़र भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली सीखते हैं, एआई के साथ अगर दोस्ती कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का करियर नहीं है। हाँ, उनके लिए नहीं है जो एआई को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते, जो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, जिनको आने वाला ट्रेंड फ़ौरन से अवेयर नहीं होता, जो प्रॉपरली सीखना चाहते हैं लेकिन ट्रेंड्स भी नहीं करना, बस एक चीज़ सीख ली, उस कंफर्ट जोन में चले गए। भाई डिजिटल मार्केटिंग हो या इंटरनेट की कोई भी फील्ड हो, ये हर दूसरे दिन, रात में सोएंगे सुबह दूसरी पॉलिसी आ जाएगी, रात में सोएंगे दूसरा रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो रेवोल्यूशन के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो आप डिजिटल मार्केटर प्रॉपरली नहीं बन सकेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग का करियर बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। 2030 तक, 2035 तक इवन दो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिजिटल मार्केटिंग में इतनी फील्ड्स हैं, मैं कैसे एनालाइज करूँ कि यार मुझे क्या सीखना है? मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, मुझे एसईओ सीखना है, मुझे गूगल एड्स की तरफ जाना चाहिए, मुझे फनल बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, मुझे ई कॉमर्स करने के लिए जाना चाहिए, मुझे क्या सीखना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका वहीं पे बात आती है कि इंसान अपना इंटरेस्ट अपने अंदर से तलाश करता है। क्या पता डिजिटल मार्केटिंग ही आपके लिए ना बनी हो, मैंने जो आपको बताया था। तो आपको अपना इंटरेस्ट खुद फाइंड करना होगा कि मुझे मुझे किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। मुझे स्ट्रेटजीज बनाने में मज़ा आ रहा है, मुझे ब्रांड बिल्डिंग में मज़ा आ रहा है। अच्छा, मुझे ब्रांड बिल्डिंग में अगर मज़ा आ रहा है तो मतलब मैं सोशल मीडिया बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छे से होती है। अच्छा, मुझे वेबसाइट का ट्रैफिक लाने में जो ना मज़ा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वेबसाइट का ट्रैफिक जब मैं ला रहा हूँ, बैकलिंक बना रहा हूँ, या मैं कंटेंट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है, तो मतलब मैं एसईओ की फील्ड में चले जाता हूँ। या मुझे पीपीसी करने में अच्छा लग रहा है, मुझे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मुझे यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना है। हाँ, इसमें एक वार्निंग ये है कि आपको एक फील्ड में स्टिक नहीं रहना।
अगर आप डिजिटल मार्केटर कहलाना चाहते हैं तो आप एक फील्ड में स्टिक नहीं रह सकते। आप ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक सीख लें या इंस्टाग्राम सीख लें और आप एक फील्ड में स्टिक हो जाए, नहीं। आपको हर फील्ड को स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। आप 1 से 1.5 साल में अच्छे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अच्छे से इन हो सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, मुझे लोग क्यों हायर करेंगे? आप इंडीड में चले जाएं, इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की 1000+ जॉब्स ही होंगी। आप लिंक्डइन में चले जाएं, 5000+ जॉब्स होंगी। ग्लासडोर में चले जाएं, जॉब्स हो जाएंगी। अगर हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख कर हायर हो रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स इतने क्यों आ रही है? सबसे पहले तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मेरे पास बहुत सारे एजेंसी ओनर्स आते हैं, मेरे दोस्त भी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं। वो ये कहते हैं हमें सही बंदा नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? कि 2 महीने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करते हैं, फिर आ जाते हैं कि हमें जॉब दे दो। ऐसा नहीं होता। हमने जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की थी, उसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल सीखने में ही 2 महीने लगाए थे। उसके बाद हम फेसबुक की तरफ गए, हमने उसको मास्टर किया, फिर चीज़ें आगे आगे इवॉल्व करते गए। हमने फ्री में क्लाइंट्स लिए, फ्री में क्लाइंट से काम किया, पूरा प्रॉपरली एक चीज़ को हमने पूरा एक्सपीरियंस किया। उसके बाद हमने जॉब फील्ड में या बिजनेस फील्ड में कदम रखा। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी अपनी स्किल को सेल नहीं करिएगा जब तक उस स्किल में कमांड ना हो आपको। ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक सीख लिया, आपने इंस्टाग्राम सीख लिया तो आप जाएंगे बस उसको सेल करना शुरू कर देंगे, आप फेल हो जाएंगे। आपको प्रॉपरली अपने स्किल पे कमांड हासिल करनी है, उसको सीखना है, उसको प्रैक्टिकल करना है। कि आपको क्लाइंट या जॉब इंटरव्यू कोई भी किसी भी तरह का सवाल ले आपको करे तो आप उसको फौरन से जवाब दे सकें। आपको प्रॉपरली समझना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे कोडिंग नहीं आती, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ? तो डिजिटल मार्केटिंग का कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल सीख सकते हैं। कोडिंग आपको थोड़ी बहुत चाहिए होती है, जिसमें आपको अगर फेसबुक पिक्सल लगाना है, गूगल टैग मैनेजर लगाना है, या आपको छोटी-मोटी चीज़ों में जो हेडर पे जाके एचटीएमएल के उसमें आपको कोड प्लेस करना है या बॉडी में प्लेस करना है, उसके लिए छोटी-मोटी कोडिंग चाहिए, वो भी आपका काम नहीं होता। आप किसी क्लाइंट को लेते हैं, अगर ऑनबोर्ड करते हैं, तो उसमें आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि ये कोड मैंने आपको दिया है, इससे अपने डेवलपर से उसको हेडर में फिट करवा दें या बॉडी में फिट करवा दें। तो इसके लिए कोडिंग की कोई नीड नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। कोडर होना, डिजिटल मार्केटर बिल्कुल अलग-अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कितना टाइम लगेगा मुझे एक्सपर्ट बनने में डिजिटल मार्केटिंग में? इसका जवाब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आप कितनी एफर्ट डालते हैं। अगर तो आप कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद सो जाते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, आपके अंदर क्रियोसिटी नहीं है, आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का जज्बा नहीं है, तो आप 2 साल में भी नहीं सीख सकते। डिजिटल मार्केटिंग सीखने का जो मिनिमम पीरियड है वो 8 to 12 मंथ है। अगर आपको कोई कहता है कि 3 महीने का मेरे पास कोर्स है, पेड बन जाने मुझसे सीख लो आकर, या 3 महीने में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाओगे, $1000 कमाना शुरू कर दोगे, तो बिल्कुल फेक है। तो कम्प्लीटली फेक डिटेक्ट कर दिएगा, उसको बिल्कुल फेक लिख दीजिएगा कि ये फेक है, उसके बाद नहीं जाना कभी भी। डिजिटल मार्केटिंग का जो कम से कम पीरियड है वो 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड आपका 1.5 साल है, वो भी अगर आप प्रॉपरली फोकस होकर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो। अच्छा, 8वां सवाल ये है, कितनी तालीम चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए? मैं कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? मैंने तो अभी सिर्फ 8 क्लास की है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको तालीम की इतनी ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है, कि आप कितना बिज़नेस को समझते हैं। अगर आप बिज़नेस को अच्छे से समझते हैं, आपको बेचना आता है, आप कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान है ना, वो किसी भी लेवल पे लिटरेट हो, किसी भी लेवल पे उसको कुछ ना आता हो। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, इवन दो मेरे ऑफ़िस का, मैं अगर आपको कहानी सुनाऊँ, मेरे ऑफ़िस का पियून था, उसको मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाई थी और आज माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब कर रहा है वो। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, अगर आपके अंदर सीखने का जज़्बा है, आप किसी भी लेवल पे हैं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, या इवन दो आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि आपको अंदर कितना जज़्बा है, इसमें तालीम की कोई कैद नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो दुनिया में रेवोल्यूशन आ रहा है, डिग्रीज आपकी बैक पे जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्रीज की ज़रूरत नहीं है, डिग्रीज की बहुत ज़रूरत है, उनकी अलग अहमियत है, उनकी अलग ज़रूरत है। लेकिन डिग्रीज इस वक्त कोई नहीं मांग रहा। हर बंदा मांग रहा है स्किल, कि आपको स्किल आनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, तो आप बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल फील्ड लेते हैं, सप्लाई चेन में जाते हैं, फाइनेंस में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, आप कंपनी में जॉब करेंगे, आप सेल्फ मेड नहीं बन सकते, आप कंपनी में वही जॉब करेंगे।
और साल के 2 साल के आपको वही 10%, 12%, 15%, 20% हाइक हो जाएगी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपकी हाइक 10x हो सकती है, मतलब 1 लाख सैलरी पे आप 10 लाख सैलरी तक जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो इसमें तालीम की कोई कैद नहीं है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर्ली सीख सकते हैं। आई होप कि जितने भी सवालात मैंने कवर किए हैं वो सारे सवाल आपके जहन में होंगे, वो सारे सवाल मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर कोई ऐसा सवाल आपके जहन में है जो कि मैंने कवर नहीं किया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया में टैग कर सकते हैं। सिंपली गूगल में जाके वर्चुअल टेक लिख सकते हैं, उसमें आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझसे सोशल मीडिया में रब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात मुझसे पूछ सकते हैं।